हेलो एवरीवन। आज के सीन में हम जस्सू को देखते हैं जो कि एजिन से मिलने के लिए आता है, कॉल करता है लेकिन वो पिक नहीं करती। एलिवेटर के डोर ओपन होते हैं और सामने एजिन होती है। जस्सू कहता है तुम मेरी कॉल को पिक क्यों नहीं कर रहे हो। एजिन कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है, मैं तुम्हारे पास कॉल करने वाली थी, फिर सोची मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगी और जाने लगती है। जस्सू इसको पकड़ता है और कहता है कि तुम मुझे कब फ़ोन करने वाली हो। एजिन चिल्लाती है और कहती है कि तुम मुझे ऑर्डर देने वाले कौन हो, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। जस्सू कहता है क्या तुम जानती थी कि मैं एक नाजायज़ बच्चा हूँ, मेरा पिता कोई और ही है। ये इसको देखती है और कहती है कि फाइनली तुम्हें पता चल गया है। ये कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला है, लेकिन एजिन कहती है कि मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए इस बात को नहीं बताया। तुम सोच कर ही देखो कि अगर तुम्हें पता चल जाता तो तुम्हारे साथ क्या होता। तुम छिपते रहते, भागते रहते, इन सब को कभी सहन नहीं कर पाते। लेकिन जस्सू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी सहन कर सकता था, तुम्हें बताना चाहिए था। फिर जस्सू अपनी गाड़ी में बैठ के चला जाता है, पुल के पास आता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अगले सीन में एजिन को देखते हैं जो कि एक बड़ी सी हवेली में आती है। सभी नौकर इसको रेस्पेक्ट देते हैं। गोंग नाम की वोमेन को देखते हैं जो कि इसे इसके रूम में ले आती है। एजिन अपने वेडिंग के कार्ड को देखती है, साथ में फ्लाइट की टिकट होती है। जल्दी इटली में इनकी शादी होने वाली है। जियो अपनी शॉप में होता है, इन दोनों की शादी की न्यूज़ को देख रहा होता है। आदमी इसको नोटिस करता है, टीवी बंद कर देता है और कह रहा होता है कि तुम क्या देख रहे हो। जियो फोटो दिखाता है और कहता है क्या तुम इसको जानती हो। आदमी हामी भरता है और कहता है कि इसका नाम दोयोक है, ये बहुत ही अच्छा इंसान है और चाबुल फैमिली से है। इसका नाम सुनकर तो स्टोकर भी भाग जाते हैं। अब तुम इस लीग में नहीं हो, इसीलिए एजिन को भूल जाओ। जियो बाहर देखकर कहता है कि मुझे भी लगता है कि हमारा सफ़र इतना ही था। जस्सू अपने घर पर होता है, ये भी कहीं पर जाने वाला है। इसके पास लेना कॉल करती है। अगले सीन में जस्सू एयरपोर्ट पर होता है, लेना से बात करता है। लेना बता रही होती है कि मैं फॉरेन जाने वाली हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आऊँगी। जस्सू कहता है कि कभी मेरे पास टेक्स्ट कर लेना, लेकिन लेना कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। अगर मैं ऐसा कर देती हूँ तो मुझे तुम्हारे पास आना होगा। वैसे मैं तुम्हें जाते टाइम एक एडवाइस देना चाहूँगी, अब तुम्हें एजिन से दूर रहना चाहिए, अपनी लाइफ पर फोकस करो। जस्सू कहता है कि मैं ऐसा ही करने जा रहा हूँ, अब मैं लिखने वाला भी नहीं हूँ, मैं खुद के लिए टाइम निकालूंगा। लेना उसको बाय करती है और वो चली जाती है। एजिन हवेली में होती है, इसकी फूल सेवा की जा रही थी। ये हवेली में घूमने लगती है और थर्ड फ्लोर पर आती है। यहाँ एक डोर को देखती है जिस पर लक लगा हुआ था। गोंग से कहती है मुझे अंदर जाना है, स्टडी करनी है, लेकिन गोंग कहती है ऐसा नहीं हो सकता, इसकी परमिशन आपको नहीं है। लेकिन एजिन कहती है कि मैं इस हवेली की मालकिन हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। गोंग बताती है कि मालकिन तो पिछली भी थी, लेकिन वो कभी यहाँ पर नहीं गई। एजिन कहती है कि मुझे नहीं पता वो कौन थी, लेकिन ये मैं हूँ और मैं तुम्हें कह रही हूँ कि इसे ओपन करो। गोंग कहती है कि ठीक है, मैं दोयोक से पूछ लेती हूँ, लेकिन एजिन हंसती है और कहती है कि रहने दो, मैं तो मजाक कर रही थी। अगले सीन में सब खाना खा रहे होते हैं। दोयोक पूछता है कि अगले वीक की तुम्हारा शूटिंग होने वाली है ना। एजिन कहती है कि हाँ मुझे पता है। दोनों वहाँ पर बातें करने लगते हैं। एजिन कहती है कि मैं थर्ड फ्लोर में जाकर स्टडी करना चाहती हूँ, हालांकि दोयोक वहाँ पर जाने की परमिशन नहीं देता और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ स्टडी करूँगा। अगले सीन में स्क्रिप्ट को पढ़कर बता रहा होता है और एजिन से पूछता है कि किस बारे में है। एजिन कहती है कि मेरे फैमिली को किसी ने मार दिया था और मुझे रिवेंज चाहिए, मुझे हत्यारे को मारना है। दोयोक कहता है कि क्या तुमने कभी किसी को मारा है या फिर मारना चाहती हो। एजिन इसको देखती है। दोयोक स्माइल करता है और कहता है कि शायद मैंने तुम्हें कभी अपनी एक्स वाइफ के बारे में नहीं बताया है। वो एक रॉयलिटी लाइफ ही जी रही थी, लेकिन इन सब में वो सेटिस्फाई नहीं थी, मुझ पर आरोप लगाने लगी और मैंने उससे डिवोर्स दे दिया। अब वो साइकेट्री की हॉस्पिटल में है। दोयोक एजिन को पूछता है कि तुम तो ये सुन के शॉक रह गई होगी ना,
लेकिन ये कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। अगले सीन में एजिन को देखते हैं जो फिल्म की शूटिंग कर रही होती है। चर्च में आती है, शूटिंग के बाद बाहर आती है। पास में दो लड़कियां होती है जो कि इसके बारे में बात करती है। कहती है कि कैसे एजिन रातों रात फेमस हो गई है ना, दोयक ने ऐसा किया है, लेकिन वो हाल ही में इन्योंग के साथ ब्रेकअप किया था और अब दोयक के साथ है। वैसे वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे और इनका डिवोर्स हो जाएगा। अगले सीन में एजिन जब सवाल लेकर बाहर आती है तभी यहाँ पर एक चीज़ को देखती है और वो बाद में आसपास देखती है। अगले सीन में जस्सू को देखते हैं जो अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए आता है। इसे कह रहा होता है कि आपने मेरी परवरिश की, मुझे अपने घर के अंदर ले लिया, इसके लिए थैंक यू, लेकिन मुझे माफ़ कर देना, अब मैं वहाँ पर नहीं रह सकता। अगले सीन में एजिन से मिलने के लिए तोयक आता है, इसको देखता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। एजिन कहती है मैं कुछ पूछना चाहती हूँ और वो नहीं पूछती और ये कहती है कि शायद मैं थक गई हूँ। ये इसे किस करता है और कहता है कि मैं सवाल लेने के लिए जा रहा हूँ। एजिन यहाँ पर एक वॉच को देखती है जो कि काम नहीं करता। सर्वियन से पूछती है, सर्वियन कहती है कि मैं अभी ठीक कर देती हूँ। हालांकि वॉच को देखकर एजिन अपने पिता की सीन को याद करती है, मैंने उसे कैसे मारा था और वो मुझे कैसे टॉर्चर कर रहा था। एजिन यहाँ पर नाइटमेयर को देखकर बहुत ही डर गई थी। बाद में देखते हैं कि वो स्मोकिंग करने लगती है। अगले सीन में जिहो को देखते हैं जो कि जस्सू से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आता है और ये कहता है कि ये तो पहली बार हुआ है कि तुमने मेरे पास कॉल किया हो, तुमने ऐसा क्यों किया, क्या बात है। लेकिन जस्सू कहता है कुछ नहीं, मैं सिर्फ ही अल्कोहल पीना चाहता था इसीलिए कॉल किया था। वैसे तुम किसी और के लिए अपने लाइफ का बलिदान क्यों कर रहे हो। जियो कहता है कि मैं तो एक अपराधी हूँ, मैं जीऊँ या मरूँ किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। जस्सू कहता है ठीक है, अपने आप को थोड़ा टाइम दो। लेकिन जियो कहता है मैं ठीक हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। अगले सीन में जीशोन को देखते हैं जो किसी के लिए रूम को तैयार कर रही होती है। बाद में जस्सू आता है, ये अपने बेटे को देखती है और हक करती है। उसके बाद हम एजिन को देखते हैं जो फिल्म की शूटिंग करके जा रही होती है। पास में जियो होता है जो कि इसको देख रहा था, लेकिन जब जाने लगता है तब एक लड़की इसको रोक लेती है। अगले सीन में इसको एजिन के पास ले आती है और वे इसे बात करता है और कहता है ठीक है, तुमने मुझे पहचान लिया था। यह हामी भरती है और कहती है तुम मुझे घूर रहे थे तो मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानती, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जियो कह रहा होता है कि मैं सिर्फ जांच करने के लिए आया था, क्या तुम ठीक हो, वैसे क्या तुम ठीक हो। यह हामी भरती है। एजिन इसको देखती रहती है। जियो कहता है कि तुम ऐसे क्यों देख रही हो, क्या तुम मेरे प्यार में पड़ गई हो, मुझे ऐसे घूरना बंद करो। एजिन बाद में कहती है क्या तुम मेरे लिए दौड़ के जांच कर सकते हो, मुझे उसकी एक्स वाइफ के बारे में जानना है, वो कहाँ पर रहे, मैं उसे बात करना चाहती हूँ। जियो चिल्लाता है और कह रहा होता है कि क्या उसकी पहली शादी हो चुकी थी, मुझे पता था कि वो इंसान पागल है। एजिन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सिर्फ ही अजीब सा फील हो रहा है। हालांकि हम ये देखते हैं कि दोए को इन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। अगले सीन में गोंग को देखते हैं जो कि चाय लेकर एजिन के पास आती है, चाय पीने के लिए कहती है, लेकिन ये कहती है मुझे नहीं चाहिए। गोंग कह रही होती है दोए ने पीने के लिए कहा है, इसे ले लो नहीं तो मुझे डांट पड़ेगी। लेकिन एजिन इसको बेसिन में गिरा देती है। रात को दोयक से मिलने के लिए आता है, लेकिन ये सोई हुई थी। पहले उसे देखे जा रहा था, बाद में किस करने के लिए क्लोज आता है। सुबह बाहर एजिन वेदर को एंजॉय कर रही होती है। हालांकि हम यहाँ पर ये देखते हैं कि वो सियोंगी होती है।